आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, या इसी का नाम है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, या इसी का नाम है रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। क्या होता है, आइए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन कीजिए। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए आपका एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n। समझ गए। लेट बी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, let B be a square matrix of same order of A such that AB बराबर BA बराबर I। क्या लिखे हम लोग कि A आपका एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, तो n ऑर्डर का, और हम लोग B एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसका ऑर्डर A के बराबर है, इस प्रकार से कि AB बराबर BA बराबर I, then B is called इनवर्स ऑफ A। तब हम लोग B को क्या कहते हैं, A का इनवर्स। जनरली इनवर्स ऑफ A is डिनोटेड बाय A इनवर्स। एक इनवर्स को जनरली हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, A पे पावर -1 से। A के इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी कहते हैं। समझ गए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। रेसिप्रोकल मैट्रिक्स यानी कि इसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। कहने का मतलब आप क्या देखे, आप देखे कि AB बराबर BA बराबर कितना I। समझ गए। तो B इनवर्स किसके बराबर हो गया, बल्कि B किसके बराबर हो गया, A इनवर्स का। नहीं, B किसके बराबर हो गया, A इनवर्स का। तो B के जगह पे A इनवर्स रख दीजिए, दैट इज A इनवर्स बराबर A इनवर्स A बराबर कितना हो गया, I। समझ गए, बराबर कितना हो गया, I। यानी कि किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। नो इफ AB बराबर BA बराबर I, देन A इनवर्स किसके बराबर है, B के बराबर। अल्सो B इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर। यानी कि A को B से गुना कीजिए, I के बराबर है, B को A से गुना कीजिए, I के बराबर है, तो A का इनवर्स B कहलाएगा और B का इनवर्स A कहलाएगा। समझ गए, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ तक दिक्कत नहीं है, तो आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको फटाफट नोट कीजिए। एक थ्योरी है, ये थ्योरी क्या है, इस थ्योरी को देखा जाए। कहता है कि थ्योरम प्रूव दैट every invertible matrix possesses a unique inverse।
यानी कि कोई आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, समझ गए, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, यूनिक होगा, यानी कि अद्वितीय होगा, एक और केवल एक ही होगा। समझ गए, कितना होगा, एक और केवल एक। प्रूफ, प्रूफ, let A be a square matrix and if possible let B and C be its two inverse, be its two inverse। समझ गए, मान लिए कि A आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और B और C इसका दो क्या है, इन्वर्स। समझ गए, दो क्या है, इन्वर्स है। लिखिएगा देन एक बात बोलिए, अभी C को भूल जाइए, यदि A का इन्वर्स B है तो AB बराबर BA बराबर कितना हो जाएगा, I है या नहीं। फिर A का इन्वर्स यदि C है तो कितना हो जाएगा आपका, AC बराबर CA बराबर कितना हो जाएगा, I। इसको एक और इसको दो मान। अब हम लोगों का एम क्या है, हम लोगों को दिखाना है कि यदि हम लोग दो इसका लिए हैं इन्वर्स, समझ गए, तो दोनों इन्वर्स बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों इन्वर्स बराबर हम लोगों को दिखाना है। आवर एम इज टू शो दैट, आवर एम इज टू शो दैट B इक्वल टू C। हम लोगों को एम क्या दिखाना है, B बराबर C। ना, B बराबर एक बात बोलिए कि आप I भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, किसी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई की जगह फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, बराबर I के जगह पे एक बात बोलिए तो I के जगह पे आप CA लिख सकते हैं, I के जगह पे CA, I के जगह पे CA लिख दिए, B कहां से, फ्रॉम टू, कहां से यूज किए, टू से। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव। तो CAB ये बराबर हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ से, ये एसोसिएटिव लॉ से। और एक चीज देखिए, CAB किसके बराबर है, I के बराबर है, I के बराबर, फ्रॉम कितना, 1, इससे एक से। और CI बताइए तो किसी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई की जगह फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये C के बराबर हो गया, यानी कि B बराबर आप क्या दिखा दिए, C। हम लोगों को यही तो दिखाना था कि B बराबर कितना हो गया, C। दैट इज इनवर्स इज U। लिखिएगा, दैट इज इनवर्स इज यूनिट। इनवर्स आपका यूनिट, इसको नोट कीजिए। देखिए क्या है नेक्स्ट, कहता है कि शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट इट मस्ट बी नॉन सिंगुलर। यानी कि यदि दो पार्ट दिखाना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या हो गया, दो पार्ट। एक पार्ट में दिखाना है कि यदि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, समझ गए, तो वो भाई साहब मैट्रिक्स आपका क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। आइए भैया, और यदि किसी कोई मैट्रिक्स आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो हम लोगों को दिखाना है कि उसका इन्वर्स होगा, दोनों तरफ से दिखाना है। समझ गए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब यही होता है, दो पार्ट में प्रूफ करना है। प्रूफ, इसको हम लोग दो पार्ट में प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट, समझ गए, फर्स्ट पार्ट में मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। लेट A be a स्क्वायर मैट्रिक्स
of order n and B be its इनवर्स। हम लोग क्या माने कि ए आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, n का, और बी इसका क्या है, इनवर्स। तो लिखिएगा देयरफॉर ए बी बराबर बी ए बराबर कितना हो जाएगा i, क्योंकि अभी डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े, कोई मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, i, आइडेंटिटी हो जाएगा। अब देखिए ना, इसमें एक लेकर चलिए, ए बी किसके बराबर है, आई के बराबर है। दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए, ए बी का डिटर्मिनेंट बराबर कितना हो गया, आई का डिटर्मिनेंट। और याद कीजिए कि डिटर्मिनेंट में हम लोग एक चीज पढ़े हैं, इस दोनों को अलग अलग कर सकते हैं ना, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट। और बताइए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, यानी कि किसके बराबर हो गया, तो 1 के बराबर हो गया। अब देखिए दो संख्या को गुना कर रहे हैं, वो 1 के बराबर है, तो क्या इसमें से कोई 0 के बराबर हो सकता है, कोई नहीं होगा। 0 के बराबर तभी ना होता है जब ये इसमें से जो है ये 0 के बराबर हो जाता, यानी कि ए आपका 0 के बराबर नहीं। कहने का मतलब क्या हो गया, दैट इज ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं। और याद कीजिए, यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लिखिएगा देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो भाई साहब नॉन सिंगुलर होगा। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, सेकेंड पार्ट है क्या, कि मान लीजिए कि ए आपका कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, समझ गए, यानी कि लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए आपका एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कहने का मतलब कितना हो गया कि ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है ना। ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। हम लोग जानते हैं, वी नो, अभी एक पहले रिजल्ट पढ़े थे ना, क्या रिजल्ट पढ़े थे कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर कितना पढ़े थे, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। इस पूरे में आप डिटर्मिनेंट ए से भाग दे दीजिए। आप भाग इसलिए भी दे दीजिएगा क्योंकि ये भाई साहब 0 के बराबर नहीं है। डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा, ए एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए बराबर एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। और यहाँ पे भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आई के बराबर। कितना हो जाएगा, आई के बराबर। अब एक चीज देखिए कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, ए और इसको नाम दे दीजिए बी। यहाँ पर भी दो मैट्रिक्स है, इसका नाम आप क्या दे दिए हैं, बी, और ये कितना है, ए, बराबर कितना हो गया, आई। तो दो मैट्रिक्स को गुना करते हैं और आई के बराबर हो जाता है। इसका मतलब कि एक मैट्रिक्स दूसरे का क्या है, इनवर्स नहीं, एक मैट्रिक्स दूसरे का क्या है, इनवर्स। लिखिएगा देयरफॉर ए इनवर्स बराबर कितना हो गया, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो कहने का मतलब है ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू आपका हो गया एडजॉइंट ए। और यही आपका फॉर्मूला होगा, समझ गए। याद कीजिए, यदि किसी मैट्रिक्स के इनवर्स निकालना है तो हम लोग इसी फॉर्मूले के यूज से निकालेंगे। ठीक, आज इतना रहने दीजिए, फिर आगे देखते हैं।